मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण पर रोक लगाने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं भाजपा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर किए जाने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने मीडिया से चर्चा में इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने इस फैसले पर कहा है कि जिन लोगों के द्वारा याचिका लगाई गई है उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो। लगभग 600 पन्ने का हमारा पिटीशन है, जिसमें विस्तृत जानकारियों के साथ में माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत होंगे। उसमें जो संस्था सह ओबीसी का क्या प्रतिशत है, इसका डिटेल भी हम न्यायालय के सामने रखेंगे। माननीय न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट की बात की थी और कहा था वे ट्रिपल टेस्ट के बाद में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए। उसमें एक था कि राज्य सरकार कोई संवैधानिक संस्था का गठन करे। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 सितंबर को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और 6 महीने के अल्प समय अवधि में हमने अपना प्रथम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिया। और जिसमें जो मुख्य बिंदु जो आज के तात्कालिक हैं वह थे स्थानीय निकायों के और पंचायती राज के चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण। आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो चुनाव हो रहे थे वो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आधार पर हो रहे थे और हमारे कांग्रेस के मित्र न्यायालय में गए और उन्होंने जनहित याचिकाएं लगाई और जिसके कारण से पूरा चुनाव प्रभावित हुआ है और मैं इसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को दोषी मानता हूं। वहीं इस पूरे मामले पर ओबीसी महासभा के अध्यक्ष सौरभ लोधी ने न्यायालय के फैसले पर सम्मान करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सही तरीके से प्रस्तुत नहीं की। इस वजह से ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण स्थगित हुआ है। उन्होंने इसे आरएसएस और भाजपा की साजिश बताते हुए जल्द ही आंदोलन करने की चेतावनी दी है। देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पंचायती राज अधिनियम लाकर छोटे छोटे पंच हो, सरपंच हो, जनपद अध्यक्ष हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत में लोगों को अधिकार के साथ में लड़ने का अधिकार लाई थी। उसके तहत ये जो भाजपा की सरकार है इन अधिकारों को ख़त्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में सही डाटा पेश करने के नहीं कारण ये जो निर्णय कल आया है कि आने वाले पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव से ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आरएसएस एवं भाजपा मिलकर ओबीसी को हर क्षेत्र से ख़त्म करने की साजिश रच रहा है। उसमें ये लोग कल सफल भी हो गए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में, ये पूर्ण रूपेण असंवैधानिक तरीके से किया गया था, क्योंकि उसके पूर्व ही पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हो चुका था। उसमें जो जेपी धनोदिया जी विराजमान थे। फिर भी गौरीशंकर बिसेन जी जो वर्तमान सरकार में आयोग के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार से ओबीसी की न जनगणना कराई गई न गिनती कराई गई। एक फर्जी तरीके से आंकड़े जमा करके फर्जी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए आंकड़े पेश किए गए, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन आंकड़ों को नकारते हुए आज ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया है।